तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है 75 आर्ट चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर अभी समय देखा जाए तो समय हो रहा है पौने 8 और जस्ट अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं। और अगर वायरल मैथ्स की क्लास की बात करी जाए तो वो हमने आधी नींद में ली थी। और ये करंट अफेयर्स की क्लास ओवर होते ही फिर हम लोग एडिटोरियल की क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो बाहर का मौसम देखो भाई साहब, चकाचक हल्की हल्की बूंदी बूंदी पड़ रही है, बारिश हो रही है। और अब हम लोग वॉक करते हुए क्लास लेते हैं, ठीक है। ये रही बाहर बारिश, और ऐसी बारिश में हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ऐसे मौसम में बाहर बैठे हो और मस्त हल्की हल्की बूंदबांदी हो रही हो और आप ले रहे हो करंट अफेयर्स की क्लास। इसके बाद एडिटोरियल की क्लास लेता हूँ और फिर चलता हूँ नीचे नहाने। तो जस्ट अभी नहा के पूजा करके आके बैठा हूँ और अब हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स की रैंक फाइल। और क्वांट्स की रैंक फाइल में ऑलमोस्ट वही, ये आज वाली जो रैंक फाइल है वो कौन सी डेट की है, हाँ ये 6 जनवरी की। और इसमें 50 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद फिर लेके बैठेंगे रीजनिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी टू डू लिस्ट देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसी को हम फॉलो करेंगे और एट द एंड चेक भी करेंगे कि इसमें से कितना सारा काम पूरा हो गया और क्या रह गया क्या नहीं रह गया, ठीक है। तो क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में मैंने सबसे पहले रैंक फाइल खोल ली थी और इसको खोलने के बाद फिर मैं क्वेश्चंस करने का स्टार्ट कर दिया। पता है इन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बेसिकली पॉइंट ये होता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बन जाए, मैं भी कोई धुरंधर थोड़ी हूँ, मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर बैठ के एनालाइज करता हूँ कि भाई दिक्कत आ कहाँ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जहाँ प्रॉब्लम आती है उस पर काम करते हैं। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, या फिर क्वेश्चंस में लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर लैंग्वेज समझो, और क्या है, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। तो ये रैंक फाइल के सारे क्वेश्चंस डन कर दिए हैं और अभी समय हो रहा है 12 बजे 34 मिनट। मैंने सोचा ला रैंक फाइल खोल लेता हूँ रीजनिंग की, लेकिन नेट खराब हो चुका है। वाईफाई जो है वो बंद हो गया, अब समझ नहीं आ रहा उसमें रेड कलर की लाइट आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अभी मैंने फ़ोन तो करा है वाईफाई वाले को, अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो। जब आएंगे उसके बाद फिर लेके बैठूंगा। तब तक क्या करूँ, तब तक जो पुरानी रैंक फाइल है उसी में से करने की कोशिश करता हूँ। समय देख सकते हैं 2:13 हो रहे हैं और हम लोग निकालते हैं अब रीजनिंग की रैंक फाइल। और इसमें नीचे देखते हैं कोई प्रीलियम्स की रैंक फाइल पड़ी होगी, उसे खोलते हैं। हाँ इसे खोलते हैं, चलो प्रीलियम्स टेक्स्ट वाइज। चल भाई हो जाओ ओपन। SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चंस करने से मतलब है बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें तो पजल्स भर भर रखे हैं भाई, चलो बढ़िया है, ओके। चलो फिर करते हैं ये वाली रैंक फाइल, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 1 घंटे में हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे इंग्लिश, ठीक है। गुस्सा जब भी तो आता है एक्चुअल में, क्या है ना, प्रॉब्लम जब होती है कि यार एक तो आपका टाइम वैसे ही फिक्स है, अब बीच बीच में कोई ना कोई काम आ जाता है। उसके बाद अगर मैं पढ़ाई करने बैठूंगी तो फिर ये नेट वेट का प्रॉब्लम आ जाए तो और मुसीबत है। चलो कोई नहीं, अब रैंक फाइल लेके बैठ गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आज वाली रैंक फाइल दरअसल प्री टू मेंस है, क्योंकि ये क्लर्क मेंस वाली रैंक फाइल है। तो क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हैं जो अटक भी रहे हैं। बेसिकली अटक क्या रहे हैं क्वेश्चन में ना, अटकते कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, वही समझ नहीं आती और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा। अब मैंने ऐसा काउंट तो नहीं किया था, क्योंकि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे टाइमर लगा देता हूँ, ऐसे पूरा टाइमर तो नहीं काउंट करता। तो आई थिंक मुझे शायद 1 घंटा 30 मिनट लग गए थे इसको करने में। तो जस्ट अभी रीजनिंग की टू डू लिस्ट डन करिए और अब हम लोग सबसे पहले लेके बैठेंगे इंग्लिश में फाउंडेशन की क्लास करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे जो यूट्यूब पर आगाज़ सीरीज चल रही है, वो आज ही मैंने उसका देखा था। तो वो चीज़ें बढ़िया है, क्योंकि उसमें ना कोई भी फाउंडेशन नहीं कराया जा रहा है, उसमें केवल बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। तो वो मैं आज क्लास लेता हूँ और देखते हैं उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो मेरे को देख रहे होंगे कि मैं बड़ा चिल होकर इंग्लिश कर रहा हूँ, आराम से फाउंडेशन ले रहा हूँ, क्लासेस लेता हूँ, बहुत स्लोली स्लोली काम करता हूँ। जैसे आज भी मैं बताता हूँ, मैंने बताया ना कल आर्टिकल डन हो गया था। तो आज मैंने क्या करा, आज मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ निकाली और क्वेश्चंस को करना ट्राई करा जो लास्ट मेरे टॉपिक कंप्लीट हुए थे। जैसे कि जिन जिन में दिक्कत आ रही थी वो मैंने कॉन्सेप्ट एक बार नोट से दोबारा से रिवाइज करे और उसके बाद फिर करने बैठ गया। अब बात करते हैं वाईटी की क्लास की। तो मैंने आपको बताया था कि वाईटी की क्लास में अगर कुछ नया हो तभी करना, वरना मत करना, क्योंकि वाईटी की क्लास टाइम वेस्ट ही तो हुआ एक तरीके से। आप फाउंडेशन ऑलरेडी पेड बैच से कर रहे हो तो फिर उससे करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वही चीज़ मैंने खुद भी ट्राई करी। लेकिन कल ना मैंने आगाज़ की जो सीरीज़ थी वो मैंने
खोल के देखी, मैंने कहा देखो तो सही इसमें चल क्या रहा है। तो मुझे पता चला अरे यार ऐसा नहीं है, वो फाउंडेशन नहीं करा रहे हैं, वो लोग एक टॉपिक उठाए और उस टॉपिक को फिर अच्छे से कवर करा रहे हैं, मतलब कि बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ अच्छी है कि ऐसा तो नहीं है कि जो हम पेड में पढ़ रहे हैं वही हम वाईटी पर भी पढ़ें। तो आप लोग भी ट्राई करना कि ये जो वाईटी का सेशन है इसको लेके देखना। रीजनिंग और क्वांट्स की मैं नहीं कह रहा क्योंकि उसका मैंने अभी तक नहीं देखा है, पर इंग्लिश की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश का आप लेके देखना। मैंने भी आज सेशन लेके देखा था, बढ़िया लगा था, क्वेश्चंस भी बन रहे थे, और जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता ही है, फिर मज़ा तो आता ही है। और अगर आज फाउंडेशन की बात करी जाए तो फाउंडेशन में मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी, केवल पुराने जो नोट्स थे उनको रिवाइज़ करा और उनके क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करा था, क्योंकि बार बार रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करा है। यार रिवीजन के बिना सच में कुछ नहीं होगा। जस्ट अभी इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ और अब छत पर थोड़ी देर वॉक करते हैं, करंट अफेयर्स और वोकैब रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, फिर रीजनिंग और क्वांट्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। आज तो मौसम पूरे दिन बढ़िया रहा है, एकदम हल्की हल्की बारिश होती रही है, गर्मी इतनी है नहीं। तो चलो फिर वॉक करते हैं और करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नीचे। देख सकते हो 8:52 हो रहे हैं और जस्ट अभी हम लोग छत से नीचे आए और अब हम लोग लेके बैठते हैं रीजनिंग की मेंस की क्लास, ठीक है। पहले तो मैंने रीजनिंग की मेंस की क्लास खोली थी, उसके बाद थोड़ी सी क्लास देखने के बाद फिर मेरा मन हट गया। मैंने कहा नहीं यार एक काम करता हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ था ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पजल्स बनाए बैठ के, और पजल्स बनाने में मज़ा तो वैसे भी आता है यार, जब वो फंसते हैं ना पजल, तब तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर दिमाग काम करता है, फिर दिमाग की नसें खुलती है कि बेटे अब लगा इसमें, अब क्या करेगा, अब कर इसमें। तो जब नहीं बनता है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो रीजनिंग में भी मैंने वही करा, उसके बाद फिर क्वांट्स में मैंने सीन ऐसा करा कि क्वांट्स में भी मैंने मेंस के क्वेश्चंस थे उनको लगाने का ट्राई करा। और एक क्वेश्चन मेरे पास था कि डीआई नहीं लगती है मेंस लेवल की। एक्चुअल में ना आपको समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंस की डीआई जो होती है ना वो सारे कॉन्सेप्ट से भरी हुई होती है, उसमें थोड़ा सा यूज हर टॉपिक का हो रहा होता है, तो इसीलिए उसको लगाने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मेंस होता ही क्या है, सारे टॉपिक्स का मिक्सचर ही तो होता है बस। तो जहाँ भी प्रॉब्लम आती है ना उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लिया करो और फिर क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो जस्ट अभी मैंने रीजनिंग डन करी है और रीजनिंग में भी हम बताते हैं कि ये जो शाम वाला स्लॉट था इसमें हम लोगों ने क्लासेस के लिए निकाल रखा है। तो अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में जैसे आपको पता है कि मेरा पार्टनरशिप चैप्टर था जो डन हो गया था, इसकी वीडियोस भी कंप्लीट हो गई थी, और तो मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। अभी आज क्या था, आज मैंने क्या करा, आज मैंने कुछ मेंस के क्वेश्चंस लगाए थे। मेंस के क्वेश्चंस कहाँ से लगाए थे मैं बता देता हूँ पहले आपको। वो रैंक फाइल से लगाए थे। अब रैंक फाइल कहाँ मिलती है वो भी बता देता हूँ। अड्डा 247 पे ई बुक सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे रैंक फाइल सर्च करना, अपने आप आ जाएगी। शांतनु सर और सौरभ सर की दोनों कॉम्बो में रहती है, उससे क्वेश्चंस लगाए थे। रीजनिंग में भी वही करा, मेंस के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस का हाल कुछ इस तरीके का होता है, मैं बताता हूँ। अभी जब से मैं यहाँ आया हूँ सच में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, बहुत बुरी हालत हो रखी है। टाइम मिलता है तब क्लासेस ले पाता हूँ, नहीं ले पाता हूँ। आप इतने दिन से देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस बिल्कुल छोड़ रखी है मैंने, डेली मॉक देता था वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें अलाइन करके चल रहा हूँ, ये जो चीज़ें नहीं छूट रही हैं, इसलिए अभी क्लासेस अभी गैप हो रखी है। बस मेरा ये जल्दी से जल्दी भाई का एग्ज़ाम हो जाए, 4th को नीट का एग्ज़ाम है, वो क्लियर करके फिर मैं निकलता हूँ। मेरी पढ़ाई वहीं हो सकती है भाई, होम टाउन पे नहीं हो पाती पढ़ाई। तो जस्ट अभी मैं आप विश्वास नहीं करोगे अभी कितना टाइम हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो 12:34 हो रहे हैं, 3 मई, ठीक है। अब मैं सोने जा रहा हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, ये हालत हो रखी है अभी। और हाँ, इस ब्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज़ और है जो मैं अब ऐड करना चाहता हूँ, और ये चीज़ मैं डेली ऐड करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रही आज की हमारी टू डू लिस्ट, और दिखाते हैं कि हमने इसमें कितना कितना काम किया था। 2 मई की थी टू डू लिस्ट। करंट अफेयर्स हमने डन कर दिए थे सुबह, एडिटोरियल भी हमने डन किया था। क्वांट्स में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। इंग्लिश में फाउंडेशन की क्लासेस ली थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। रीजनिंग की बात करें हमने तो ये 35 क्वेश्चंस, और मेंस के टॉपिक हमने ट्राई नहीं कर पाए, उसके हमने क्वेश्चंस ट्राई करे थे। 30 मिनट जनरल में उसको नहीं दे पा रहे, क्विजेज अटैम्प्ट कर पा रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहे। मेंस की क्लासेस अभी स्किप हो रखी हैं और रिवीजन चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो मेंस की क्लासेस और ये जनरल में ये दोनों चीज़ स्किप हो रखी हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी रिपोर्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।